राधे राधे बच्चों, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रिज्म में जितने भी 2020 से लेकर 25 तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या सैंपल पेपर में क्वेश्चन है उन्हें हम कैसे करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में आपने प्रीवियस ईयर के जितने भी कॉन्सेप्ट थे प्रिज्म में हमने सबको सिखा दिया था। आज उन्हीं फॉर्मूले को लर्न करके हमें क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सीबीएसई 2025 सैंपल पेपर का। क्या दिया है? ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन इक्विलैटरल prism of glass at an angle 3/4 of the angle of prism। तो देखिए सबसे पहला स्टेप कि दे रखा है इक्विलैटरल प्रिज्म है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म बन गया 60 डिग्री। अब कह रहा है कि जो इंसिडेंस हो रही है रे वो 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 3/4 टू द एंगल ऑफ प्रिज्म। देन 3/4 प्रिज्म एंगल है 60, कैंसिल करेंगे तो 15 टाइम्स आई की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। तो एंगल इंसिडेंस ए और आई। अब हमें निकालना है डेल्टा, लेकिन डेल्टा कौन सा? मिनिमम डेविएशन। तो डेल्टा मिनिमम क्या तरीका था? आई प्लस ई माइनस ए। और एक चीज बताई थी कि जब भी मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हो तो जो आई होगा वही ई, आई और ई की वैल्यू सेम होती है। आई है 45, ई भी आ जाएगा 45 और ए की वैल्यू 60। तो 45 प्लस 45 90, 90 माइनस 60 30। तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ये आ गया पहला पार्ट। अब आते हैं दूसरे पार्ट में जहां पर पूछ रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का कितना आएगा। अब मिनिमम डेविएशन का केस है और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक ही तरीका है, साइन डेल्टा मिन प्लस ए बाई टू, नीचे साइन ए बाई टू। इसी फॉर्मूले को तो हम बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। अब रखिए वैल्यू, साइन डेल्टा मीन है 30, ए की वैल्यू 60/2, साइन ए बाई टू 60/2। 60 प्लस 90, 60 प्लस 30 90, 90 में 2 से डिवाइड 45, 60/2 30 और साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2। ऊपर जाएगा ये 2/√2, कट जाएगा √2। तो ये जो प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा? √2 और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री। समझ में आया? अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सीबीएसई 2023 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कह रहा है ए रे पी क्यू इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ए बी ऑफ ए ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री एज शोन इन द फिगर। तो ये हमारे पास कोई ट्रायंगल गिवन है जहां प्रिज्म एंगल है 60 डिग्री। अब कोई रेज आ रही है नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब कितने एंगल पर? 90 डिग्री। प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 2/√3। ट्रेस द पाथ ऑफ द रे एज इट पासेस थ्रू द प्रिज्म। तो यहां से जो रेज बाहर निकलेगी उसका कैसा फेज होगा, कैसे जाएगी, उसके बारे में देखना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले रेज नॉर्मल आ रही है, तो जो रेज नॉर्मल जाती है ये तो सरफेस के परपेंडिकुलर सीधे 90 डिग्री पर आई तो 90 पर सीधे आगे चली जाएगी। यहां बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? जो रेज नॉर्मल जाती है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री। अब आ गए रेज यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा नॉर्मल। अब देखिए ए एंगल 90 60, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो बचा यहाँ पर 30 डिग्री। लेकिन ये हमारे काम का एंगल नहीं है। काम का एंगल कौन सा होता है? ए वाला, जो एंगल ऑफ यहाँ इस सरफेस के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये पूरा 90 डिग्री है, ऊपर 30 तो नीचे 60। अब इधर कुछ एंगल ऑफ इमर्जेंस बनेगा, कितना बनेगा वही आपसे पूछ रहा है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो यहां पर हम अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ। इधर का मीडियम एयर है, ये मान ले पॉइंट एम, अप्लाई स्नेल्स लॉ। क्या स्नेल्स लॉ है? इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3, इधर का एंगल 60 डिग्री, एयर का 1 और यहां पे एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब वैल्यू रखते हैं 2/√3 साइन 60 √3/2, 1 इंटू साइन ए। ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा, साइन ई की वैल्यू आ गई 1 और साइन में 1 वैल्यू किसकी आती है? 90 डिग्री। इसका मतलब जो रेज यहां से बाहर जाएगी उसका एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना बनेगा? 90। तो ये पूरा बन जाएगा 90 डिग्री। तो बताइए जो रेज आई क्या अंदर जा रही है? इधर एयर में तो नहीं जा रही है। 90 का मतलब रेज टकराने के बाद यहीं से सीधे इस तरीके से पास कर जाएगी। अब इसी केस को हम बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। क्या नाम है? ग्रेजिंग इमर्जेंस।
मतलब रे जो सरफेस है उसी के पैरेलल पास कर जाएगी। तो पहला तो पूछा था ट्रेस द पाथ ऑफ द रे एज इट पासेस थ्रू द ब्रिज, तो पाथ रे का बना दिया, हो गया कंप्लीट आपका। अब आगे पूछ रहा है एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखिए एंगल ऑफ डेविएशन का क्या तरीका था, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, जहां आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें पता है 0 डिग्री, इमर्जेंट की वैल्यू है 90, ए की वैल्यू है 60, तो 90 में से 60 जाएगा 30, तो जो एंगल ऑफ डेविएशन आएगा दैट विल बी 30 डिग्री। इतना आप करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। समझ में आया? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि 2022 में 3 मार्क्स का आया हुआ है। क्या कह रहा है, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंस ऑफ द फेस ए बी ऑफ एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म shows minimum deviation of 30 डिग्री। मिनिमम डेविएशन दे दिया है, तो मिनिमम डेविएशन से तुरंत दिमाग में आना चाहिए आपके कि अगर मिनिमम डेविएशन है तो डेल्टा मिन की वैल्यू 30 डिग्री, और जैसे मिनिमम डेविएशन आता है तो हम प्रिज्म फॉर्मूले पे अप्लाई कर सकते हैं। पूछा स्पीड ऑफ लाइट, चलिए काम आसान कर दिया है। डेल्टा मिनिमम 30 डिग्री है और ट्रायंगल इक्विलैटरल, तो ए की वैल्यू 60 डिग्री। अब हमें डेल्टा मिन निकालना है, तो हमने प्रिज्म का फॉर्मूला पढ़ रखा है, प्रिज्म फॉर्मूला साइन डेल्टा मिन प्लस ए बाई टू होल साइन ए बाई टू। साइन डेल्टा मिन की वैल्यू 30, ए की वैल्यू 60 बाई टू, नीचे साइन ए बाई टू, 60 का आधा 30। अब आगे देखिए म्यू के 60 और 30 90, 90 में 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन 45, साइन 30 की वैल्यू 1 बाई टू, और साइन 45 1 बाई रूट टू, नीचे 1 बाई टू, ये इससे कटेगा रूट टू तो ऊपर जाएगा रूट टू, तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आ गया रूट टू। एक पार्ट आपने सॉल्व कर लिया रूट टू। अब आपसे पूछा स्पीड, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आ गया। अब स्पीड का जो तरीका होता है स्पीड ऑफ लाइट बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कभी भी स्पीड निकालनी है तो स्पीड ऑफ लाइट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करिए। अब स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है 3 10 की पावर 8 और म्यू की वैल्यू है रूट टू, 3 10 की पावर 8, रूट टू होता है 1.414, तो डिवाइड करेंगे तो 2.12 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। और वैसे भी पता है किसी मीडियम में जाएंगे तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, क्योंकि उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या करना पड़ता है, डिवाइड। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है और मजेदार पार्ट, इससे बुरा डिफरेंट। अब कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द फेस ए बी। ए कोई ट्रायंगल दिया है एबी, सो दैट द इमर्जेंट रे ग्रेजेस अलोंग द फेस एसी, मतलब जो इमर्जेंट रे है ये ग्रेज हो रही है, ग्रेज का मतलब इसके पैरेलली पास कर जाएगी। तो देखिए कोई रेज आए, यहां नॉर्मल ड्रॉ किया, इधर गए यहां पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ए एंगल आई बनता है R1 ए R2, ऊपर एंगल दे रखा है 60 डिग्री, और एक है रेज ग्रेजिंग इमरजेंस, मतलब यहीं से रेज पास कर जा रही है, दूसरे वाले मीडियम में इधर नहीं जा रही है, ग्रेजिंग इमरजेंसी। इसका रे डायग्राम बना लिया, तो रे डायग्राम बनाते एक चीज समझ में आई कि इसका जो नॉर्मल के साथ में एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री। ग्रेजिंग इमरजेंस ई की वैल्यू कितनी, 90। अब हमें आई को निकालना है, तो आई को निकालने के लिए सबसे पहले R2 निकालना पड़ेगा, और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी निकाला था रूट टू, इधर एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 1, इधर एयर है तो 1, यहाँ पे प्रिज्म का रूट टू, तो मान लिया फेस M है ए एन। अब दोनों जगह हम अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ किस फेस पर, एट M, M वाले पे लगाते हैं। तो क्या तरीका है, रूट टू, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन R2, इधर का एंगल साइन R2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एंगल है 90, साइन R2 साइन 90 आ जाएगा 1, तो साइन R2 इक्वल टू 1 बाई रूट टू। साइन में किसकी वैल्यू 1 बाई रूट टू आती है, 45 डिग्री, तो चलिए R2 आपका क्लियर हो गया 45 डिग्री। अब जैसे R2 निकाला तो फिर हमें निकालना पड़ेगा ए, R1 प्लस R2, ए की वैल्यू 60, R1, R2 है 45, तो 60 में से 45 जाएगा 15 डिग्री, ए आपका R1 आ गया। जैसे हमने R1 निकाला फिर
इस पॉइंट पर दोबारा अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट एन, तो कितना आएगा 1, एंगल है साइन आई, इधर का √2, इधर का एंगल साइन R1 की वैल्यू 15 डिग्री, तो साइन आई इक्वल टू √2 साइन 15 डिग्री, तो आई की वैल्यू कितनी, साइन इनवर्स √2 साइन 15, ये आ जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो समझ में आ गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसे जल्दी नोट करिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि 2021 में 2 मार्क्स का आया हुआ है। कह रहा है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म। अब हमें क्या दिया है, इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म, तो तुरंत सुनते ही आना चाहिए दिमाग में एंगल इक्वल 60 डिग्री, और दे रखा है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3। कह रहा है मूव्स पैरेलल टू द बेस लाइन ऑफ प्रिज्म, कि इसके अंदर जो भी रेज आ रही है ये पैरेलल हो जा रही है बेस लाइन, ये दोनों पैरेलल। तो एक चीज दिमाग में आती होगी कि जब ये दोनों रेज पैरेलल होती है तो बताया था ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का केस होता है, कभी भी ये दोनों पैरेलल हो देन मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। मूव्स पैरेलल टू द बेस लाइन ऑफ प्रिज्म, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये वाला एंगल पूछा है। अब ध्यान से देखिए, ए एंगल 60 डिग्री है, ट्राइंगल इक्विलैटरल है, तो नीचे भी तो 60-60 बनेगा, और जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो जो एंगल यहाँ 60 है वही एंगल यहाँ 60, वही एंगल यहाँ 60। क्यों, ऊपर भी ट्राइंगल नीचे भी ट्राइंगल, ये जब ए इक्विलैटरल तो ये भी इक्विलैटरल। अब इस पॉइंट को मान लिया पॉइंट एम, हमें स्नेल्स लॉ लगाना है, तो सबसे पहले इस एंगल को पता करना पड़ेगा। बताइए कितना आएगा, ए रेज नॉर्मल है तो नॉर्मल का 90, ऊपर 60 बन चुका है, तो नीचे बना 30 का। अब हम अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ किस पॉइंट पर, एट एम। तो देखिए इधर का एंगल कितना है आई, तो क्या करेंगे सभी, एयर है इधर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है 1 इंटू साइन आई, देन इधर म्यू जी √3 है, एंगल है साइन 30, तो साइन आई √3 31/2, तो साइन आई की वैल्यू √3/2। अब साइन में √3/2 वैल्यू किस एंगल की आती है, तो एंगल पता है, एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब है लाइट रे कितने एंगल पर इंसिडेंट होगी, 60 डिग्री पर। अब अगर आपसे क्वेश्चन ने पूछा डेल्टा मिनिमम, पूछा बस यहीं तक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या था, आई प्लस ई माइनस ए, लेकिन ये कौन सा होता, मिनिमम। अब क्यों मिनिमम, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, आई की वैल्यू 60, ई की वैल्यू आई और ई बराबर होंगे 60, ए भी 60, तो कट किए डेल्टा मिनिमम कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो इतने टाइप के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसे नोट करिए। फिर एक डेरिवेशन कराते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई 2023 का। कह रहा है रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड द प्रिज्म एंगल कैपिटल ए इफ इट इज जस्ट ग्रेजिंग इमरजेंस एट द अदर फेस, कि मतलब दूसरे फेस पे रेज ग्रेजिंग इमरजेंस हो जा रही है। ग्रेजिंग इमरजेंस का मतलब पैरेलल टू द फेस बाहर चली जा रही है। ऑब्टेन ए रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड क्रिटिकल एंगल। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मेन बात है यहां रिलेशन डिराइव करना है। तो देखिए रिलेशन कैसे डिराइव करेंगे, पहले बनाते हैं डायग्राम। एक कोई ग्लास प्रिज्म, ये दिया एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू, कोई लाइट रेज आ रही है, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, सरफेस से जा रही है, और जाने के बाद इस रेज में हो रहा है ग्रेजिंग इमरजेंस। ग्रेजिंग इमरजेंस मतलब लाइट रेज इस तरीके से बाहर चली जा रही है। अब एक चीज बताइए, ग्रेजिंग इमरजेंस होता है तो इसी को तो हमने क्रिटिकल एंगल पढ़ा था, कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जब लाइट रेज के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाए। तो देख रहे हैं वाला एंगल ऑफ इमरजेंस कितना बन गया, 90 डिग्री। अब ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये वाला R1, इसके बारे में तो पता है ये एंगल होगा क्रिटिकल एंगल, क्योंकि हमसे जो रिलेशन पूछा है क्रिटिकल एंगल के बारे में। तो चलिए देखिए निकालना स्टार्ट करते हैं। एक रिलेशन आपको दिख रहा है यहां से, A इक्वल टू R1 प्लस R2, यही पड़ा है, A R1 R2 की वैल्यू कितनी है C,
तो C की वैल्यू यहां से R1 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज A माइनस C। तो हमने इस एंगल R1 की वैल्यू निकाल ली। अब जैसे हमने इस वैल्यू एंगल R1 को निकाला, इस फेस को देखिए, मान ले पॉइंट M है, तो हम अप्लाई कर दें स्नेल्स लॉ एट पॉइंट M, अप्लाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ को इस पॉइंट पर अप्लाई करते हैं। क्या तरीका होता है, इधर एयर है तो रिफ्रैक्टिव 1 इंटू साइन आई, इधर का म्यू इंटू रिफ्रैक्टिव, इधर एंगल R1, ये बनेगा। अब देखिए साइन आई म्यू साइन R1, साइन R1 की वैल्यू कितनी है, A माइनस सी। साइन R1 की वैल्यू कितनी, A माइनस सी। अब एक चीज ध्यान से और देखेंगे, यहां पर हमें रिलेशन किसके बीच में निकालना था, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लिया, एंगल ऑफ प्रिज्म क्रिटिकल एंगल, लेकिन म्यू की कोई जरूरत नहीं है। तो म्यू का तो हमने सीख रखा है, म्यू की वैल्यू कितनी आती है, 1 बाई साइन सी। अरे यही तो सीखा था। देखिए यहाँ पे अगर हम निकालें यहां से, तो c इंटू साइन, इधर साइन सी इंटू म्यू, इधर 1 इंटू साइन 90, तो साइन सी इंटू म्यू, साइन 91, तो म्यू की वैल्यू 1 बाई साइन सी। ये तो पहले भी सिखा चुके हैं, रख दिया म्यू की जगह पर 1 बाई साइन सी, और ऊपर है साइन ए माइनस सी। तो जब आई निकालेंगे तो साइन इधर जाएगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन ए माइनस सी, नीचे कितना साइन सी, ए आ जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो तरीका समझ में आया। तो एंगल ऑफ इमरजेंस का जो रिलेशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ प्रिज्म क्रिटिकल एंगल से, आई इक्वल साइन इनवर्स ए माइनस सी बाई साइन सी। तो ऐसे भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और इसके अलावा प्रिज्म एंगल का जो प्रिज्म फॉर्मूला है उसे भी अच्छे से डिराइव करना है। अगर इतना आपने अच्छे से डिराइव कर लिया तो प्रिज्म से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, 3 नंबर आपके बोर्ड में पक्के हो जाएंगे। तो ठीक है, चलिए सभी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, बाय बाय।